किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे। फिर भी सेठ को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि अमुक नगर में एक साधु रहता है। वो लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उससे मनचाही चीज़ मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके कई निवेदन किया। सेठ ने कहा, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरा अशांत मन शांत हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज़ देंगे या और कुछ करेंगे जिससे कि उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन उसने सेठ को धूप में बिठा के रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छाया में जाकर बैठ गया। गर्मी के दिन थे। सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको गुस्सा आया, पर वो उसे चुपचाप सह गया। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया, लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खाए। सेठ सारी रात परेशान रहा। उसे एक क्षण को भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी है। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने की तैयारी कर दी। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोले, सेठ क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उल्टे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोले, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, पर तुमने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने विस्मय भाव से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तो इसके जरिए मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आया तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छी तरह से खाना खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। उसी तरह मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। धन तुमने खुद के अपने पुरुषार्थ से कमाया है और शांति भी तुम्हें अपनी ही पुरुषार्थ से मिलेगी। सेठ को एहसास हुआ और उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया। साधु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ वह घर लौट गया। तो इस कहानी का मतलब यही है कि आपको मन की शांति के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। आप खुद के साधना के माध्यम से ही अपने अशांत मन को शांत कर सकते हैं।